Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहां तक कि सर्वोच्च लोक में भी, जहां ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र हैं। पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। परंतु फिर भी भूलवश हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मात्र भौतिक प्रकृति ही हमारी माता है। जिस प्रकार बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, जिसके कारण यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं है। वास्तविक बीज प्रदान करने वाले पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आने से जीव बद्ध अवस्था में रहते हैं। इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। ये 3 गुण हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण, तमोगुण को लेकर आओ। प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है, कोई अत्यंत कर्मठ है, तो दूसरा असहाय है। चलिए हम सर्वप्रथम सतोगुण के बारे में जानते हैं। सतोगुण, अपना परिचय दो। नमस्कार, मैं सतोगुण हूं। मेरे प्रभाव में आकर जीव सुख से बंध जाता है। मेरे प्रभाव में आने के कारण ही जीव कवि, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक बन सकता है। ऐसे जीव का जीवन सामान्य रूप से शुद्ध होता है तथा हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचता है। परंतु सावधान, मैं आपको भौतिक सुख की जटिलता में बांधकर आपकी आध्यात्मिक प्रगति में रोक लगा सकता हूं। रजोगुण, तुम्हें कुछ कहना है? हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं रजोगुण। सब मुझे जानते हैं क्योंकि मैं बहुत फेमस हूं। मेरे प्रभाव में आकर जीव सुबह शाम काम करता रहता है। इस भौतिक जगत की प्रगति का मानदंड मैं ही निर्धारित करता हूं। जब जीव सुबह शाम तक गधे की तरह काम करता है तो मैं उससे संतुष्ट नहीं होने देता, क्योंकि ऐसे जीव को घर, एक और घर, एक गाड़ी, एक और गाड़ी, एक वाइफ, एक और वाइफ और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए मैं जीव को कुत्ते की तरह नचा देता हूं, मगर मेरे प्रभाव के कारण वह संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि मैं हूं रजोगुण। खैर, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बिकॉज टाइम इज मनी एंड मनी इज पावर। तमोगुण, तुम भी आकर कुछ बोल दो। बहुत थक गया हूं।
मैं हूं तमोगुण। ओह, कितना थक गया हूं। कोई कुर्सी लाकर देगा? धन्यवाद। इतनी देर खड़े रहना कोई आम बात नहीं है। खैर, मैं आप लोगों को बताता हूं मेरे हिसाब से जीवन कैसे चलता है। जो जीव मेरे प्रभाव में आता है, मैं उसको आलस्य और निद्रा से बांध देता हूं। जीवन का असली आनंद तो आराम करने और सोने में है। खैर, मुझे एक बियर की बोतल चाहिए। क्या? यहां इन सब लोगों के सामने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बियर की बोतल दो, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। आनंद आ गया। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि काम करने को तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, तो फिर व्यर्थ में मेहनत करने से क्या फायदा। सेव द वाटर एंड ड्रिंक द बियर, यही जीवन जीने का परम उद्देश्य है। अब तुम ले जा सकते हो। ठीक है, तुम लोग जरा इधर आओ। हाँ हाँ, तुम ही तीनों इधर आओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक जीव को बुलाने जा रहा हूं जो इस भौतिक गुणों से पूरी तरह अनजान है और वह भूलवश अपने आप को स्वतंत्र समझता है। मैं यह चाहता हूं कि तुम लोग उस जीव को अपने वश में करो और अपने अपने गुणों की विशेषता के अनुसार उससे वो सब कराओ जो तुम कराना चाहते हो। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ओह जीव, इधर आओ। इस भौतिक जगत में जिसे तुम अपना घर मानते हो, जब जीव इस भौतिक संसार में आता है तो भूलवश अपने आप को नियंता समझने लगता है। वह प्रकृति पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, परंतु वो यह नहीं जानता कि वह प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ है। वह सुखी रहने का प्रयास करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं कि कभी कभी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण अन्य गुणों को परास्त कर देता है, और इसी प्रकार श्रेष्ठता की स्पर्धा चलती रहती है। आइए अब हम देखेंगे कि प्रकृति के यह 3 गुण हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करते रहते हैं। नमस्कार जीव। नमस्कार। मेरे साथ आओ।
मैं तुम्हें सुंदर दृश्य दिखाता हूं। यहां पर कितनी शांति है, यहां शुद्ध वायु है, शहर की भीड़ भाड़ से दूर। न यहां पर शहर की तरह प्रदूषण है, जो कि कारखानों और वाहनों के कारण फैलता जा रहा है। यहां तुम प्राकृतिक सौंदर्य को निहार सकते हो। यह पहाड़, यह वादियां तुमने शहर में कभी ना देखे होंगे। शहरों में लोग पुल बनाते हैं, परंतु यहां तुम नदियां देख रहे हो, जो कितने सरल भाव से बह रही है। देखो जीव, यह पशु पक्षी तुम्हें शहर में देखने को नहीं मिलते होंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। यहां बैठो जीव, यहां बैठो। धन्यवाद। ये लो, शुद्ध जल पियो। धन्यवाद सतोगुण। कितनी शांति है यहाँ, कितना मनोरम दृश्य है। मैं यहीं रहना चाहता हूँ, प्रकृति की गोद में। यह लो जीव, केला खाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, कितना स्वादिष्ट है ये शीतल हवा, ये चिड़िया का मधुर स्वर, कितना मनोरम दृश्य है। भला कौन ऐसी जगह को छोड़ना चाहेगा। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहीं रहना चाहता हूं तुम्हारे साथ। भगवत गीता में बताया गया है कि जब सतोगुण में वृद्धि होती है, तब सतोगुण अन्य गुणों से शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से मुक्त करने वाला और प्रकाश प्रदान करने वाला होता है। जी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें अभी बहुत कुछ प्राप्त करना है। टाइम इज मनी एंड मनी इज पावर। जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना है। बात बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। डोंट वेस्ट द टाइम। इस दुनिया में पैसे के बिना काम नहीं चलता है। अगर तुम्हारी तरह लोग ऐसे प्रकृति देखने लग गए तो दुनिया कैसे चलेगी? तुम अब बंदर से इंसान बन गए हो। यह क्या तुम केला खाकर अपना स्वाद बिगाड़ रहे हो? अरे कुछ खाना भी है तो चटपटा, तीखा, लजीज खाना खाओ। लो, यह डोमिनोज पिज्जा खाओ। वाह, कितना टेस्टी है। मैंने आज तक जीवन में ऐसा खाना नहीं खाया। तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें रोज ऐसा खाने को मिलेगा। पर यह सब खाना है तो पैसे कमाने पड़ेंगे। पैसे से तुम पूरी दुनिया मुट्ठी में कर सकते हो। क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, तुम्हारे पीछे बहुत सारे नौकर खड़े हों? पैसा, 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 पैसा। ये लो पैसा। ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया। The whole thing is that के भैया सबसे बड़ा रुपया। भगवत गीता में बताया गया है कि जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो मनुष्य भोग के लिए लालायित हो जाता है। वह ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। आओ जी, बैठो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। पियो इसे। कैसा लग रहा है? झक्कास। देखो जीव, व्यर्थ में मेहनत करने से आदमी थक जाता है और फिर उसे नींद आ जाती है। तो क्यों ना तुम पहले से ही सो जाओ। अगर गलती से भी
कोई काम करना पड़ जाए तो 2-4 पैक ले लिया करो। चलो अब सो जाओ, सो जाओ। आज करे तो काल कर, काल करे तो परसों। इतनी भी जल्दी है क्या जब जीना है बरसों। भगवत गीता में बताया गया है कि जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो अंधकार, जड़ता, प्रमादता एवं मोह प्रकट होते हैं। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता। उठो जीव, तुम भूल गए आज तुम्हें पार्टी में जाना था। वहां पर बड़े बड़े जाने पहचाने लोग आ रहे हैं और एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और तुम यहाँ सोने में समय बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम्हें ध्यान है प्रीति जो उस दिन तुम्हें देखकर हंस रही थी? हाँ, क्या वो भी आ रही है? बताओ ना मुझे। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे रजोगुण? हाँ, वो भी आएगी। यस यस यस। जाओ बोल दो अपने दिल की बात। पर मैं उसे कैसे बोलूंगा? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रीति, आई लव यू। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो जरूर तुम्हें हाँ बोलेगी। तुम इसकी बात मत सुनना जीव, यह दोबारा तुम्हें पिटवाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अब मेरे दिल में प्रीति के लिए कोई प्रीति नहीं बची। तुम अपना जीवन व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो? तुम्हें अपना कीमती समय लोगों की भलाई में लगाना चाहिए। कई वैज्ञानिक और दार्शनिक आए, उन्होंने अपनी कला और बुद्धि का प्रयोग मानव जाति के भले के लिए लगाया। अल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन के कारण ही हमें कितनी सारी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिली। तुम भी अपने समय का सदुपयोग करो और उसे वैज्ञानिक अनुसंधानों में लगाओ। यह प्रकृति कैसे बनी और इसे किसने बनाया, तुम यह सब जानने का प्रयास करो। तुम जानो और अपना जीवन ज्ञान प्राप्ति में लगाओ। हाँ, यह चीज तो मैंने कभी नहीं सोची। अब मैं अपना समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करूंगा। अरे मूर्ख जीव, इधर आ, बैठ बैठ। अब सोच कि इतनी भाग दौड़ से तुझे क्या फायदा मिलेगा। हमें ये जीवन आराम करने और सोने के लिए मिला है और तू व्यर्थ में इसे थका रहा है। वैसे भी आज संडे है, तुझे थोड़ा और आराम कर लेना चाहिए।
राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है, 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 राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, ये आवाज कैसी है? सत्य बोलो, एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। सत्य बोलो, राम नाम क्या क्या मैं भी एक दिन मरूंगा? राम नाम नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तुम कभी भी नहीं मरोगे, हमेशा जियोगे। बस तुम ज्यादा से ज्यादा समय सोने और आराम करने में लगाओ। हरे कृष्णा। अब ये कौन आ गया? हरे कृष्णा। क्या है? इतनी सुबह सुबह कैसे आ जाते हो? सोते नहीं हो क्या? पर अभी तो सुबह के 10 बज रहे हैं। भगाओ इसे, यह मुझे विचित्र दिखाई दे रहा है। मैं आपके लिए भगवत गीता लेकर आया हूं। मुझे सोने जाना है, तुम बाद में आना कभी। उठो जीव उठो, तुमने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा? तुम क्या करोगे? मैं इंजीनियरिंग कर तो रहा हूं, आगे जाकर मेरी किसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब तो लग ही जाएगी। आज के समय में इंजीनियरिंग कर लेने से चपरासी की नौकरी भी नहीं लगती, और तुम बड़ी बड़ी कंपनियों के सपने देख रहे हो। आजकल कितना कंपटीशन है तुम्हें पता है? दिन रात परिश्रम करने पर भी छात्रों को मनपसंद जॉब नहीं मिल पा रही है। फिर मैं क्या करूं? यह लो। वाह, मेड इजी टू गेट इजी कोचिंग। पिछले साल फर्स्ट रैंक गेट एंट्रेंस एग्जाम इसी कोचिंग के लड़के ने क्रैक किया था। अरे कल से ही नए बैच शुरू हो रहे हैं। टाइमिंग क्या है? सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, मतलब 12 घंटे। इतना ज्यादा? कम, आई विल मेक इट इजी। यहाँ एक एग्जाम निकालने के लिए लोग दिन रात बराबर करते हैं, और तुम 12 घंटे सुनकर डर रहे हो? जागो जीव जागो, तुम अपने आने वाला भविष्य देखो। BMW, जगुआर, ऑडी, ये सब तुम्हारी होगी। ऑफिस तुम्हारा वेट कर रहा है। तुमसे शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई है। भागो जीव भागो, भागो जीव भागो। थैंक्स रजोगुण, मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया। हरे कृष्ण। अरे तुम फिर से आ गए? तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? आपने ही तो मुझे आने को कहा था। मैंने कब बोला था? यह तुम्हें फंसा रहा है। आप यहाँ भगवत गीता पढ़िए। मुझे बस यही काम बचा हुआ है ना जिंदगी में। ये सब पुस्तकें बुढ़ापे में पढ़ी जाती हैं, और अभी तो मैं यंग हूं। मुझे अभी बहुत मेहनत करनी, और कम से कम गेट का एग्जाम तो पास करना ही है। निकाल तो लूंगा ना? हाँ हाँ जरूर जरूर, हाँ जरूर। परंतु आप थोड़ी देर समय तो दे सकते हैं, और वैसे भी देखने में क्या जाता है। देखो, मेरे पास फालतू समय नहीं है इन सब चीजों के लिए, बिकॉज टाइम इज मनी एंड मनी इज द पावर। शाबाश। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? तुम आसमान की बुलंदियों को छुओगे। बस कर जीव, अब और नहीं। आखिरकार कब तक जीव, कब तक?
हमारा वास्तविक आनंद सोने तथा आराम करने में है, तो इतनी कठिन परिश्रम करने की क्या जरूरत है? बढ़िया मजे से टीवी देखो, इंटरनेट का उपयोग करो, वीडियो गेम्स खेलो। यह सब हम जैसे लोगों के सुख के लिए ही बनी है। लो, यह सिगरेट पियो। इसे प्रकृति ने तुम्हारे आस्वादन के लिए प्रदान किया है। तुम ऐसे ही मुक्त रहो, आराम करो, निद्रा में डूबे रहो, जीव सो जाओ, सो जाओ। हे जीव, तुम ये क्या कर रहे हो? नशा तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। और तुम तमोगुण, तुम्हें पता भी है कि तुम आखिरी बार कब नहाए थे? एक साल पहले। सेव द वाटर, ड्रिंक द बियर। इधर आओ जीव, मेरे साथ जीवन व्यतीत करो। नशा तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बना देगा तथा ये पाप की ओर ले जाए। परंतु तमोगुण ने तो बताया है कि यह प्रकृति को भोग करने का विशेष तरीका है। यस, वंस मोर, वंस मोर। नहीं नहीं, ये प्रकृति के दिए गए संसाधनों का दुरुपयोग है। मनुष्य का जीवन पाप में व्यर्थ करने के लिए नहीं बना है। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। शायद आप सही कह रहे हैं। हाँ, इससे तुम्हें सुख और शांति भी मिलेगी। लेकिन सुख कहाँ है? मैं क्या करूं? तुम व्यवस्थित रूप से जीवन व्यतीत करो। मांसाहार, नशा, जुआ, व्याभिचार, ये सब पाप कर्म है और इससे मन हमेशा अशांत रहता है। हाँ सतोगुण, आप सही कह रहे हैं। मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके साथ जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ और ज्यादा से ज्यादा समय ज्ञान प्राप्त करने में लगाना चाहता हूँ। हाँ, सिर्फ मेरे साथ रहकर ही तुम ऐसा कर सकोगे। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तुम ये निर्णय कर सकोगे कि क्या सही है और क्या गलत। तमोगुण और रजोगुण के साथ रहकर यह नहीं कर पाओगे। हरे कृष्ण। अरे तुम फिर से आ गए? एक बार मना कर दिया था ना, तुम्हें बात समझ में नहीं आती। हे जीव, तुम कैसे अज्ञानियों की तरह बात कर रहे हो? देखो, वह कितने विनम्रता से तुम्हें निवेदन कर रहे हैं और तुम व्यर्थ में क्रोधित हो रहे हो। उनसे क्षमा मांगो। मुझे क्षमा करें। कृपया आप एक बार इस पुस्तक को देखें। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। हे जीव, तुम इस पुस्तक का अध्ययन जरूर करो। महान महान वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने भी इस पुस्तक का पठन किया है। इस पुस्तक को पढ़ने से तुम्हें पता चलेगा कि प्रकृति के तीनों गुणों का स्वरूप क्या है और ये कैसे कार्य करते हैं तथा इन गुणों से बद्ध जीव पर क्या असर पड़ता है। ये पुस्तक कितने मूल्य की है? 150 रुपए की है। ये बहुत ज्यादा है, कुछ कम करो। जीव, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। तुम उस पुस्तक को ले लो। ठीक है, दे दीजिए। जरा देखूं तो इसमें क्या लिखा है। जो व्यक्ति तमोगुण में होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। वह क्षमता होने पर भी आलस्य के कारण कर्महीन हो जाता है। और रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। आवश्यकता न होने पर भी वह ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात काम करता है। जो व्यक्ति सतोगुण में होता है वह अपने कार्य से संतुष्ट रहता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने में लगाता है। देखा जीव, मेरे प्रभाव में आकर तुम असीम सुख और शांति का अनुभव कर सकते हो।
इसकी मत सुनो जीव, आओ मेरे पास आओ। नहीं जीव, तुम रजोगुण और तमोगुण की बिल्कुल मत सुनो। तुम मेरे साथ रहकर जीवन व्यतीत करो। परंतु यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि ये 3 गुण जीव को निरंतर प्रभावित करने में लगे रहते हैं, और यदि कोई आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे इन 3 गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। परंतु जीव, यह बहुत कठिन है। तुम मेरे साथ रहकर असीम सुख एवं शांति का अनुभव कर सकते हो। परंतु गीता में तो यह भी लिखा है कि हम ये शरीर नहीं हैं। हम आत्मा हैं और भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्तर शुद्ध सतोगुण पर पहुंचना है। जो इन 3 गुणों को पार कर लेता है वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता और ना ही किसी सांसारिक सुख से आसक्त होता है। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्ये तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। परंतु जीव, धन्यवाद सतोगुण, आपके संपर्क में आने से मैं ये जान पाया कि किस प्रकार रजोगुण तथा तमोगुण जीव को पाप कर्मों से बांध देते हैं और इन 3 गुणों से ऊपर उठने का व्यवहारिक तरीका प्रामाणिक भक्तों से भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों का श्रवण तथा हरिनाम संकीर्तन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम